नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि किष्किंधा के राजा बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि यदि उसके सामने कोई भी दुश्मन लड़ाई के लिए जाता था तो उस दुश्मन की आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी। इसी वरदान के कारण बाली ने लंकापति रावण तक को 6 महीनों तक अपनी बगल में दबाए रखा था। लेकिन क्या हुआ जब इसी बाली का सामना साक्षात हनुमान जी से हुआ? क्या वो बजरंगबली की शक्ति को सहन कर पाया था? आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बाली को साक्षात इस वरदान की प्राप्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। इस वरदान ने बाली को अजय तो बना दिया था, लेकिन साथ ही में उसके अंदर गहरा अहंकार भी भर दिया था। इसी अहंकार के घमंड में चूर बाली एक दिन जंगल में जाकर वृक्षों को इधर उधर तिनके की तरफ फेंक रहा था। उसी समय उस जंगल में प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी भी प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे। बाली की इन हरकतों के कारण उनका ध्यान भंग हो गया। तब हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता से बाली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाली ने उल्टा श्री राम का ही उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और बजरंगबली को युद्ध की चुनौती भी दे दी। अपने प्रभु का मजाक उड़ते देख हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और हनुमान जी ने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली और यह तय हुआ कि अगले दिन दोनों का नगर के बीचों बीच युद्ध होगा। अगले दिन जब हनुमान जी युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे, तब वहां पर साक्षात इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनसे आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मारुति, मैं जानता हूं तुम युद्ध के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम युद्ध में अपनी पूरी शक्तियां मत लेकर जाना। तुम अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ और जो बाकी की 90% शक्ति है वो तुम मेरे पास सुरक्षित रख जाओ। हनुमान जी को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और वो युद्ध के लिए केवल अपनी 10% शक्ति लेकर गए थे। बाकी 90% जो थी ब्रह्मा जी के पास उन्होंने छोड़ दी थी। उधर शहर के बीचों बीच अखाड़ा बनाए हुए बाली छाती चौड़ी कर कर खड़ा हुआ था और हनुमान जी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हनुमान जी ने अखाड़े में पहला कदम रखा, वैसे ही ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर के अंदर समा गई। लेकिन यहां जो होने वाला था वो बाली की सोच से परे था। हनुमान जी की शक्ति बाली के शरीर में ऐसी समाई जैसे कि कोई समुद्र की लहरें हों। बाली उस शक्ति को सहन ही नहीं कर पा रहा था। बाली का शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसकी आंख और नाक से खून बहने लगा। उसको लग रहा था कि जैसे उसका शरीर अभी किसी भी समय फट सकता है। तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो हनुमान जी से जितनी दूर भाग सकता है भाग जा। ये सुनते ही बाली ने जो दौड़ लगाई है कि जिसकी कोई वर्डिंग ही नहीं है। बाली काफी देर तक भागता रहा और फाइनली पसीने में लथपथ होकर एक जगह पर गिर गया। जब उसको होश आया तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये क्या हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, जिसे तू एक आम वानर समझ रहा है वो साक्षात शिव के अंश हैं। मैंने ही हनुमान को कहा था कि वो अपनी शक्ति का केवल 10% भाग ही युद्ध के समय लेकर जाएं। तू सोच, तू उनकी सिर्फ 5% शक्ति भी नहीं सह पाया। अगर वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आते तो इस समय तू मेरे साथ वार्तालाप भी ना कर रहा होता। यह सुनकर बाली बहुत शर्मिंदा हुआ और उसका घमंड सारा चूर चूर हो गया और उसने हनुमान जी से जाकर उनके पांव में पड़कर माफी भी मांगी। सोचिए, वो बाली जिसने लंकापति रावण तक को 6 महीनों तक अपनी बगल में दबाए रखा, वो हनुमान जी की सिर्फ 5% शक्ति भी नहीं सह पाया। ऐसे हैं हमारे बजरंगबली। हनुमान जी की शक्ति की कोई परिभाषा नहीं दे सकता। ये एक असीमित शक्ति है जिसका असर आपको तब महसूस होता है जब आप हनुमान जी को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको दिल से मानते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे सनातन धर्म में ऐसी और भी कई अनसुनी कहानियाँ हैं जो कि मैं आपको समय के साथ साथ सुनाता रहूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए जय बजरंगबली।